मंच पर अनूप लाठर जी मेरे दोस्त, प्रोफेसर इंदु DSW, डॉक्टर राम सिंह, डॉक्टर सिमाद्री, डियर पुलकित, डियर संचित गुप्ता, और यहाँ पर बैठे प्रोफेसर SK गर्ग, यूनिवर्सिटी के डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। चाणक्य ने 300 BC में कहा था ये बात, जो तब भी सही थी, आज भी सही है, कि दुष्ट लोगों की दुष्टता से ज्यादा सज्जन लोगों की निष्क्रियता से देश, समाज और काल का नुकसान होता है। आप अपने मन में डाल के देख लेना, आज भी वो उतना ही सार्थक है। लेकिन इसको रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छे तरीके से इसी बात को कविता में कहा। रामधारी सिंह दिनकर ने, समर शेष है, समर में युद्ध अभी बाकी है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये बात उन्होंने कविता में कही, रंजीत कपूर जी ने अलग तरीके से बात कही, चाणक्य ने तीसरे तरीके से बात कही। बात तो सच ही है कि गलत को गलत मानना और गलत को कहने की हिम्मत रखना, इसके लिए हमको कुछ ना कुछ काम करना तो चाहिए। जिंदगी में अच्छे बनाने में अगर DTU का कोई योगदान है तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल है हमारा NG फेस्ट। अभी एक बहुत ना हमारे सक्सेसफुल एल्युमनस हैं DTU के, बड़े पुराने हैं, तो वो मेरे पास आए, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि आप जब DTU में पढ़ते थे तो कैसा था? कि सर वो स्टूडेंट फेस्टिवल हमारा बड़ा अच्छा था। मैं कहा आज भी वो उतना ही अच्छा है। पहले शायद 10,000 5,000 लोग पार्टिसिपेट करते होंगे, आज उसमें 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनको हैरानी सी हुई। उन्होंने कहा सर जो DTU ने मुझे सिखाया, मैं एक लाइन में बताता हूं कि DTU ने मुझे हार कर जीतना और जीत कर हारना सिखाया। बात में मर्म है, जरा ध्यान से सोचना, जब मैं भी सोचने पे मजबूर हुआ। उन्होंने क्या बात कही कि DTU ने मुझे हार कर जीतना और जीत कर हारना सिखाया। यानी हमेशा जीत ही अच्छी हो ये भी नहीं है और हमेशा हार अच्छी हो ये भी नहीं है, आप उसको ले कैसे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। NG फेस्ट ने जो पिछले 4-5 सालों में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक रूप ले लिया है। अभी ना मैं एक किताब पढ़ रहा था बहुत अच्छी, आप में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ने की कोशिश जरूर करना। उसका नाम है होमो डियोस। ये लिखी है एक इजरायली राइटर हैं, युवाल नोह हरारी, और आप रंजीत कपूर साहब भी बहुत पढ़ने के बारे में बात हुई है, तो आपको भी इसको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। वो लिखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर मैनकाइंड, उसका जो बेसिकली थीम है कि हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर मैनकाइंड, और उसमें वो बात कह रहे हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में 3 काम तो ठीक हमने निपटा लिए पहले से। पहला काम क्या है, हमने कहा कि अब हमें फैमिन से डरने की जरूरत नहीं, भूखमरी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जगह अगर भूखमरी होगी तो आज हम सक्षम है कि दूसरी जगह से सहायता वहां पहुंचा सकते हैं। कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। वो बहुत बड़ा चैलेंज था पिछले 5-10 शताब्दियों का, वो निपटा लिया। आजकल हम पहुंचा सकते हैं इंटरनेट से, क्या व्हाट्सएप, क्या इंटरनेट, क्या इन्फॉर्मेशन का तो कोई इशू ही नहीं है। अदरवाइज एक देश में बाढ़ आती थी, हजारों लोग मर जाते थे, दुनिया को 1 वीक के बाद पता लगता था। ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं। टेलीफोन का जिसने आविष्कार किया उसने यही कहा कि मेरे को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि इंफॉर्मेशन का फ्लो ठीक से होना चाहिए, तो वो तो हो गया, आज कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि वॉर जो है ना, आज जो 16, 17, 18वीं शताब्दी की वॉर थी, आज वॉर का ट्रेंड भी बदल गया। अब ज्यादा वॉर भी नहीं होने वाली है, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉर है, तो उसमें कैजुअलिटी बहुत कम होने वाली है, वो भी काफी कंटेन्ड है। ये 3 जो फंडामेंटल जो चैलेंजेस थे, वो बोलता है राइटर कि ये तो खत्म हो गए पिछली सेंचुरी में, तो अब क्या? तो कहते हैं अब जो सबसे बड़ा हमें करना है 21वीं सेंचुरी जिसको एड्रेस करने वाली है, वो ये है कि ये जो एज है हमारी, पहले ये इसकी जो एवरेज एज थी ये 40 इयर्स थी। 19th सेंचुरी में ये 40 इयर्स थी, 20th के भी शुरू में 40 रही, और उसके बाद में आज ये 65-70 हो गई। तो उसने कहा लेकिन इसमें आपने कोई इन्वेंशन नहीं किया है, सिर्फ यह है कि जो बच्चों की डेथ होती थी वो कम होने से मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुई है, जिससे कि एवरेज ये बढ़ती जा रही है। लेकिन ये एज अब जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में होगा, वो 150 साल हम पहुंचा देंगे। या मेरे को भी सुन के बहुत अच्छा लगा, 150 साल की एज हो जाएगी।
अपने को तो चिंता नहीं है, फिर 150 साल रहेंगे। पर उसने कहा जब 150 साल की एज होगी तो कोई दुखी होकर थोड़ी रहना चाहेगा। सारा डायनेमिक्स बदलेगा दुनिया का, कि 150 साल यदि रहना है तो आदमी सुखी होकर रहना चाहेगा, खुश होकर रहना चाहेगा और खूब पैसे वाला होकर रहना चाहेगा। तो जो रिसर्च का फोकस है अब वो आएगा इस पे, खुश कैसे रहेंगे। वो एज तो आ गई, 150 साल आ जाएगी, कहते हैं अगले 20 साल में ये एज आ जाएगी। इस पे जो रिसर्च चल रही है, एजिंग का इशू वो एड्रेस कर रहे हैं। अब यहां से डीटीयू और टेक्नोलॉजी के बच्चों का रोल शुरू होता है कि हम अपनी जिंदगी में कैसे खुश रहेंगे, ये एटीट्यूड है। और कैसे हमारे पास पैसा भी होगा। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अच्छे से पैसा होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अच्छे बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो जरा। अच्छी बात है, बहुत सारे हो गए तो बहुत अच्छा है ना। और इतने कौन कौन से जो अमीर बनना चाहते हैं? अच्छा, कोई गरीब रहना चाहता है? कोई नहीं चाहता ना गरीब रहना। इसका मतलब ये इशू भी एड्रेस होना है, और ये इशू टेक्नोलॉजी ही एड्रेस करेगी कि कोई गरीब नहीं रहे। टेक्नोलॉजी कैसे एड्रेस करेगी? उसके बहुत सारी चीजें, तो एक किताब पढ़ना, उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कहाँ डायरेक्शंस आनी है अगले 50 ईयर्स में, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आईटी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। तो आप तो पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चे हो, तो इसलिए ना एक तो किताब पढ़ने की आदत डालो, कोर्स वाली भी और कोर्स से बाहर भी अच्छी किताबें पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे, ठीक है ना। और एनजी फेस्ट में अब जो 3-4 दिन आप पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ लोग एक्ट करेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ प्लेयर होंगे, कुछ स्पेक्टेटर होंगे। शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है, जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है, हमको तो हर सूरत सीधी सच्ची लगती है। तो आप ऐसी ही सूरत वाले बने कि सीधी सच्ची हो। और यही इस तरह के कार्यक्रम की सार्थकता है कि यूनिवर्सिटी जीवंत रहे, यूनिवर्सिटी में फुल ऑफ लाइफ रहे। आप जीतें, आप हारें, आप खेलें, एक दूसरे का सम्मान करें, अच्छी बातें एक दूसरे से सीखें। भगवान ने हमको बहुत सब कुछ अच्छा दिया है, अपना रोल डिफाइन करो, जो भी करो उसमें आगे रहो और अच्छे बनो, फ्रंट रनर रहो। खाली फ्रंट रनर बने और अच्छे नहीं रहे तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए दोनों चीज़ें ध्यान रखते हुए आप करेंगे तो भगवान आपको बहुत सक्सेस देगा। डीटीयू सदा आपके साथ है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।